दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का भाग छठा। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे पुराने वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दरिद्र, ऑप्शन डी सव्यसाची। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अकिंचन। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए पैतृक, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी प्रोत्साहन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिक्त। अगला प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतार्थ, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृतार्थ। अगला प्रश्न, जिसको जाना नहीं जा सकता के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ऑप्शन बी दुर्गेय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी भिज्ञ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणीय, ऑप्शन बी जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, ऑप्शन सी जो मांस न खाता हो निरामिष, ऑप्शन डी मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणीय। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। ऑप्शन ए दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, ऑप्शन बी जिसका कभी अंत ना हो असीम, ऑप्शन सी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ऑप्शन डी जिसका शत्रु न जन्मा हो शत्रुहीन। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक गलत है। ऑप्शन ए पृथ्वी से संबंध पार्थिव, ऑप्शन बी व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, ऑप्शन सी जिसका आदि न हो अनंत, ऑप्शन डी जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसका आदि न हो अनादि बोलते हैं। अगला प्रश्न, जो धरती फोड़कर जमता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए भूमिपुत्र, ऑप्शन बी धरतीपुत्र, ऑप्शन सी उद्भिज, ऑप्शन डी खंडहर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उद्भिज कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्थापना पत्र शब्द के लिए एक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो वेतन के लिए बिना कार्य करे, ऑप्शन बी जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, ऑप्शन सी जो अपना पद से इस्तीफा दे दिया हो, और ऑप्शन डी दिया है जो अपने पद से हटाया गया हो। तो स्थापना पत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो किसी एवजी के कार्य कर रहा हो। अगला प्रश्न देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जिसमें उत्साह न हो उदासीन, ऑप्शन बी जो दिया है जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, ऑप्शन सी जो पेट के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं अत्याजय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से तीनों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों सही नहीं है। अगला प्रश्न, सौदामिनी एवं कौंधा पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बिजली का, ऑप्शन बी पार्वती का, ऑप्शन सी गंगा का, ऑप्शन डी अग्नि का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिजली का। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अग्नि का वैश्वानर दिया है, ऑप्शन बी आकाश का तारापद दिया है, और ऑप्शन सी मछली का सरता दिया है, और ऑप्शन डी घोड़ा का रविपुत्र दिया है। सही सुमेलित नहीं बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मछली का सरता नहीं होगा। अगला प्रश्न, ईड़ा का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गाय, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण नहीं होगा। अगला प्रश्न, ऋजु का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी दिया है सजन, ऑप्शन सी दिया है प्रसन्न, और ऑप्शन डी दिया है दुखी। तो सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी दुखी नहीं होगा। अगला प्रश्न, सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए का दिया है आम का दिया है असामान्य, ऑप्शन बी का दिया है नदी का शैवालिनी, ऑप्शन सी का जो दिया है जीव का रसना, और ऑप्शन डी जो दिया है ज्ञान का मीमांसा दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम का असामान्य। सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न, चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए संपा, ऑप्शन बी दिया है खनक, ऑप्शन सी दिया है भ्रमर, ऑप्शन डी दिया है धूसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनक होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वसुंधरा, ऑप्शन बी धात्री दिया है, ऑप्शन सी
रास्ता दिया है, ऑप्शन डी वसुमती दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धात्री नहीं होगा। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए असंकु, ऑप्शन बी दिया है दयु, ऑप्शन सी दिया है अब्र और ऑप्शन डी दिया है विटप। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंकु। अगला प्रश्न देखते हैं, तलवार का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए दिया है विरंची, ऑप्शन बी दिया है शमशेर, ऑप्शन सी दिया है तेग और ऑप्शन डी दिया है कृपान। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरंची नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र का अमृत द्रव दिया है, ऑप्शन बी समुद्र का रत्नाकर दिया है, ऑप्शन सी समुद्र का अकुपाद दिया है और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो समुद्र का वारिस दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो सही मिलान नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए बोखड़, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी कवियत्री। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए दिया है वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सारी रात पढ़ता रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, वाक्य में अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है मुझे और ऑप्शन बी में दिया है अच्छी लगती है, ऑप्शन सी में दिया है रेलगाड़ी में यात्रा करना, ऑप्शन डी दिया है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छी लगती है नहीं अच्छा लगता है होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए कृपया करके खुले पैसे दीजिए, ऑप्शन बी दिया है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ऑप्शन सी दिया है घर में सब ठीक ठाक होंगे और ऑप्शन नंबर डी दिया है इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपया करके खुले पैसे दीजिए, गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए दिया है चिड़िया ने दनादन 5 दाने चुग गई, ऑप्शन बी दिया है चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ऑप्शन सी दिया है चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया है चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए उसने आसन ग्रहण किया, ऑप्शन बी दिया है पूजनीय पिताजी आ गए और ऑप्शन सी दिया है आज बेहद गर्मी है और ऑप्शन नंबर डी दिया है उसकी जन्म तिथि क्या है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पूजनीय पिताजी आ गए, जो गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए उल्लंघन, ऑप्शन बी उज्ज्वल दिया है, ऑप्शन सी मनोरथ दिया है, ऑप्शन डी वत्सल दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल गलत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए ईसा, ऑप्शन बी बड़ी ई और अरसा अरसा होता है, सी इसरिया, डी श्रेया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रेया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो ज्योत्सना 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 और ज्योत्सना दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, उंगली 5वां और ऑप्शन नंबर सी दिया बाँस, ऑप्शन नंबर डी दिया है दांत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वां बिंदी रहेगा। अगला प्रश्न, अभ्यस्त का विलोम है अनभ्यस्त, ऑप्शन बी विभ्यस्त, ऑप्शन सी भ्यस्त, ऑप्शन डी निर्भयस्त। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनभ्यस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्कश का विलोम है, ऑप्शन ए दिया है अकर्कश, ऑप्शन बी दिया है मधुर, ऑप्शन सी दिया है निर्कर्कश, ऑप्शन डी है निष्ठुर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निशंक का विलोम है, ऑप्शन ए असंक, ऑप्शन बी सशंक, ऑप्शन सी संक, ऑप्शन डी निरंशंक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सशंक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल का विलोम है, ऑप्शन ए निर्मूल, ऑप्शन बी आमूल, ऑप्शन सी मामूल, ऑप्शन डी अमूल्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मूल। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोम का सही मिलान नहीं है, ऑप्शन ए लिप्त का संलिप्त दिया है, ऑप्शन बी यथार्थ का कल्पित दिया है, ऑप्शन सी रसिक का नीरस दिया है, ऑप्शन डी विपुल का अल्प दिया है। तो इसमें सही मिलान नहीं बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिप्त संलिप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न, विलोम का सही युग्म है,
ऑप्शन ए मोक्ष का बंधन दिया है। ऑप्शन बी मृत्युंजय का मर्त्य दिया है। ऑप्शन सी मतभेद का मतैक्य दिया है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसमें सही युग्म बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही युग्म है। अगला प्रश्न, अनुग्रह का विलोम है। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी गृहीत, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विग्रह होगा। अगला प्रश्न, सौम्य का विलोम है। ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी सौभाग्य, ऑप्शन सी उग्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है शत्रु। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उग्र होगा। अगला प्रश्न, विलोम का गलत युग्म है। ऑप्शन ए अनंत का साथ दिया है। ऑप्शन बी आकृष्ट का विकृष्ट दिया है। ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह का आग्रह दिया है। ऑप्शन नंबर डी जड़ का चेतन दिया है। इसमें गलत युग्म को पहचानना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मसृण का विलोम है। ऑप्शन ए रुच, ऑप्शन बी साबुत, ऑप्शन सी गाफिल, ऑप्शन डी कम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मसृण का रुच होता है। अगला प्रश्न, मक्खन का तत्सम है। ऑप्शन ए माखन, ऑप्शन बी माछण, ऑप्शन सी मसच, ऑप्शन डी मरच्छन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मरच्छन। अगला प्रश्न देखेंगे, साखी का तत्सम है। ऑप्शन ए साक्ष, ऑप्शन बी साक्षी, ऑप्शन सी साख, ऑप्शन डी साथी। तो तत्सम बताना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साक्षी होता है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए गाय का खाल दिया है, ऑप्शन बी पृष्ठ का पीठ दिया है, ऑप्शन सी छत्र का चैत दिया है और ऑप्शन नंबर डी मनुष्य का इंसान दिया है। सही मिलान बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ का पीठ होता है। अगला प्रश्न, ग्रंथि का तद्भव है। ऑप्शन ए दिया है गांठ, ऑप्शन बी दिया गांव, ऑप्शन सी दिया है ग्रंथ और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांठ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी बीरक, ऑप्शन सी पेड़ और ऑप्शन नंबर डी दिया है बीरज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए दिया है पंछी, ऑप्शन बी दिया है विहग, ऑप्शन डी दिया है पक्षी, ऑप्शन डी दिया है खग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंछी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक गलत शब्द है। ऑप्शन ए दिया है नक्षत्र का नखत, ऑप्शन बी दिया है पकवान का पकवान, ऑप्शन सी दिया है गरीद का गिद्ध, ऑप्शन डी दिया है ओसाय का ओस। तो इसमें गलत बताना है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवसाय का ओस, जो गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए का सलाका, ऑप्शन बी दिया है पुष्प, ऑप्शन सी दिया है 14 और ऑप्शन नंबर डी दिया है अग्नि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव तत्सम शब्द सही मिलान है। ऑप्शन ए चिकन का चितेरा दिया है, ऑप्शन बी छाता का छिद्र दिया है, ऑप्शन सी चकवा का चक्रवाक दिया है और ऑप्शन नंबर डी घृत का घड़ी दिया है। सही मिलान बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चकवा का चक्रवाक। अगला प्रश्न देखेंगे, पोखर का तत्सम है। ऑप्शन ए प्रखर, ऑप्शन बी प्रकर, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी दिया है पोषक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुष्कर। अगला प्रश्न देखेंगे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। धीरे धीरे को बताना क्या है। अगला इसका जब सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए महापुरुष, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दिया है रात दिन और ऑप्शन नंबर डी दिया है विद्यालय। विशेषण और विशेष से बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, वह बहुत खाता है में बहुत शब्द क्या है। ऑप्शन ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चय संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ऑप्शन ए में दिया वह, ऑप्शन बी दिया है उपासक, ऑप्शन सी दिया श्रेष्ठ और ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपासक विशेष है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन ए दिया है ऋषि विकल्प ऋषिकल्प, ऑप्शन बी ऋषिवत, ऑप्शन सी ऋषि तुल्य, ऑप्शन डी आर्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्स बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ऑप्शन ए दिया है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन बी दिया है वह,
अब भले भांति नाच लेता है। ऑप्शन सी दिया है वह अभी अभी गया। ऑप्शन नंबर डी दिया है वह अंदर बैठा है। सही बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी दिया है अंधेरा, ऑप्शन सी दिया है सुंदर, ऑप्शन डी दिया है चाल चलन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ताजी रोटी, ऑप्शन बी दिया है सर्वसुलभ, ऑप्शन सी दिया है भाव का विटला, और ऑप्शन डी दिया है कर्म का निष्ठ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्व का सुलभ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विशेष नहीं है? ऑप्शन ए नंबर दिया है अग्नि, ऑप्शन बी दिया है अपमानित, ऑप्शन सी दिया है अनुरागी, ऑप्शन डी दिया है अनादरित। तो विशेष नहीं बताना इसमें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेष नहीं विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है उपासना, ऑप्शन बी दिया है आयतलोचना, और ऑप्शन सी दिया है उद्वार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वंदना। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए कि आपका सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए और शेयर चाहिए, ताकि आने वाले वीडियो बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।